बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम पढ़ेंगे अपनी दरसी किताब की नज़्म सच्चा लड़का का मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा। सबसे पहले हम मरकज़ी ख्याल पढ़ेंगे। मरकज़ी ख्याल पढ़ने से पहले मैं आपको उसकी तारीफ़ बताती चलूँ। मरकज़ी ख्याल से मुराद ऐसा नुक्ता जिसको शायर ज़हन में रख कर नज़्म को लिखता है, यानी नज़्म को लिखने का मकसद मरकज़ी ख्याल से बखूबी पता चल जाता है। इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल ये है कि हमेशा सच का बोलबाला होता है, इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। इस्लाम में भी सच बोलने की बहुत ताकीद की गई है। सच इंसान को बहुत सी परेशानियों से निजात दिलाता है। अज़ीज़ तलबा, अब हम नज़्म का ख़ुलासा पढ़ेंगे। ख़ुलासा पढ़ने से पहले मैं आपको उसका मफ़हूम बताती चलूँ। ख़ुलासा में नज़्म या सबक में मौजूद तमाम हालात व वाक़यात का मुतालिया किया जाता है। ख़ुलासा पढ़कर इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि नज़्म या सबक में क्या चीज़ बताई गई है। अब हम इस नज़्म के ख़ुलासे की तरफ चलते हैं। शायर क़य्यूम नज़र इस नज़्म में शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम हस्ती के बारे में बयान करता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह 712 हिजरी को ईरान के एक शहर गिलान में पैदा हुए। गिलान ईरान का एक शहर है और अरबी में इसको जिलान कहते हैं। इसी मुनासबत से शेख अब्दुल कादिर गिलानी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी कहते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही से सच बोलने वाले और इंसाफ पसंद थे। अगरचे आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 12 साल थी, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने इरादे के पक्के थे और अपने वालिदैन के इंतहाई फर्मा बरदार थे। एक दफ़ा तालीम हासिल करने के लिए जब बगदाद जाने लगे तो उनकी वालदा ने उनकी कमीज़ में 40 दिनार सी दिए और अपने बेटे को नसीहत की कि मेरी जान, अगरचे तुम्हारी जान चली जाए मगर हमेशा सच बोलना। अभी काफ़िला गिलान से थोड़ा आगे बढ़ा था तो अचानक डाकुओं ने काफ़िले पर हमला कर दिया और सारा मालो असबाब लूट लिया। एक डाकू शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा, बता लड़के, तेरे पास क्या है? तो आपने जवाब दिया कि मेरे पास 40 दिनार हैं, मगर वो मजाक समझकर चला गया। फिर उसके बाद एक दूसरा डाकू आया, आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसे भी यही जवाब दिया, वो भी मजाक समझकर वापस चला गया। फिर डाकुओं का सरदार शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा, सच बता, तेरे पास क्या है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फिर कहा कि मेरे पास 40 दिनार हैं और वो मेरी कमीज़ में सिले हुए हैं। कमीज़ उधेड़ कर देखा गया तो वाकई 40 दिनार निकले। सरदार हैरान होकर पूछने लगा कि तुम्हें सच बोल के क्या हासिल हुआ? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने सादगी से यूँ कहा कि मेरी माँ ने मुझे यही हुक्म दिया था। ये सुनकर सरदार चुप हो गया और अपने ही ख्यालों में खो गया। बहुत शर्मसार होकर वो रोने लगा और आप रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि तुम अपनी माँ का हुक्म बचा लाए हो और मैं अपने खुदा को भूला हुआ हूँ। उसने उसी वक्त अपने गुनाहों से तौबा कर ली और लूट मार छोड़कर नेकी की राह इख्तियार कर ली। मैं उम्मीद करती हूँ अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आपको मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासे की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तमाम तलबा इसको लिखें और याद करें। शुक्रिया।